सत्संग जब आप करते हैं ना, तो आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लेते हैं, सकारात्मकता से भर लेते हैं, और वो आपके बहुत काम आती है। देखो, नुकसान सबका होता है, जो भागवत नहीं सुनते उनका भी होता है, और जो भागवत सुनते हैं उनका भी नुकसान होता है। फायदा सबका होता है, जो भागवत नहीं सुनते उनका भी फायदा, और जो भागवत सुनते हैं उनका भी फायदा। आर्थिक फायदा, धन का लाभ, धन का नुकसान, हानि लाभ सबके साथ जुड़ा है। भागवत ना सुनने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में हानि हो जाएगी ना, तो वो उस हानि से बौखला जाएगा। हानि कई बार हो जाने से आदमी डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सदमे में चले जाते हैं। परंतु जब सत्संग आप करते हैं, भागवत सुनते हैं, तो भागवत सुनने के बाद भी कई बार लोगों की किसी भी प्रकार आर्थिक रूप से हानि हो जाती है। लेकिन हानि तो होती है, लेकिन आप उस हानि को ज़्यादा, वो हानि आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि आपको पता है कि हानि लाभ जीवन मरण ये तो होना, प्रकृति है, तो उतार चढ़ाव होने। वो इन चीज़ों को समझ जाता है कि ये तो प्रकृति का हिस्सा है। सिक्के के दो पहलू हैं, दिन है तो रात है, हानि है तो लाभ है। वो परेशान नहीं होता, कोई बात नहीं, चलता रहता। जिनके घर में सत्संग होता है, जहां भगवान की चर्चा होती है, वहां पर लोग हर स्थिति में खुश रहते हैं। सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी वो प्रसन्न है। कई लोग जमीन में सोते हैं, घास की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वो महलों में रहने वालों से ज्यादा खुश रहते हैं। आपने देखा, कुछ लोग जमीन में सोते हैं, सोने के लिए तखत भी नहीं है, पलंग गद्दा कुछ नहीं है बड़ा मोटा, जमीन पे सो जाते हैं। बोरा, बोरा जानते हैं, ये टाट फट्टी इत्यादि बोरा, उनको बिछाकर लोग बढ़िया गहरी नींद में सो लेते हैं, और आपको बड़े मोटे मोटे गद्दों में भी नींद नहीं आती। झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आते हैं, और तुम महलों में रहकर भी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, ठहाके नहीं लगाते। खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं, बोलो है? प्रसन्नता का पैसे से कोई लेना देना है? बोलो, है? ऐसा है क्या कि पैसे वाला ज्यादा हंसता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो कम हंसता है? ऐसा है क्या? पैसे वाला ज्यादा खुश रहेगा और पैसा नहीं है जिसके पास, वो खुश नहीं रहेगा। कई बार क्या 90% पैसे वाले दुखी हैं, 90% पैसे वाले दुखी हैं। पैसे बहुत हैं पर हंस भी नहीं पाते, मुस्कुरा भी नहीं पाते, पेट भर खा भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते, न नींद आती है, न भूख लगती है, न वो हंस पाते, न मुस्कुरा पाते, न परिवारी जनों के लिए समय निकाल पाते, ना प्यार से बात कर पाते। उनके जीवन में पैसा तो है, ना तो प्रेम है, ना तो हंसी है, ना अपनों के लिए वक्त है। इसलिए पैसे से प्रसन्नता का कोई लेना देना नहीं है। प्रसन्नता क्या है? बताओ, प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रसन्नता? अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? आप बताओ, इसका उत्तर आप दोगे। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? आपने सबसे ज्यादा खुश किसे देखा है? जरा बताओ, आप अपनी आंखों से, आपने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा खुश किसे देखा? आप बताओ भैया, बैठे बैठे आनंद से बताओ।
मैं ये बताओ, आपने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा खुश किसे देखा? संत महात्माओं को। आप बताओ, आपने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा खुश किसे देखा हैं? जो हरि भजन में लगा है। ठीक है, आप बताओ चश्मा वाले भैया पीछे वाले। हाँ, इन्होंने सही उत्तर दिया। आपने अपनी आंखों से सबसे ज्यादा खुश किसे देखा? बच्चों को। जितने खुश बच्चे होते हैं, बच्चे रहते हैं, उतना खुश आपने किसी को इतना खुश नहीं देखा होगा जितने खुश आप जब बच्चे थे ना, तो आज से ज्यादा खुश तब थे जब आप बच्चे थे। हाँ या ना? थे। वो क्या हंसते थे आप, ठहाका मार मार के। छोटे छोटे बच्चे कैसे हंसते हैं? वो हंसते ही रहते हैं। उन्हें तो बस जरा जरा सी बात में माँ जरा सा गुदगुदा दे तो हंसने लग जाते हैं। माँ जरा सा प्यार कर ले, माँ जरा सा कुछ, बाप जरा सा कुछ प्यार कर ले, हंसने लगते हैं। वो पकड़म पाई का खेल खेलने लगे अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ। वो पकड़ के खूब हंसे, मैंने पकड़ लिया, खूब हंसेंगे, खूब हंसे, मैंने पकड़ लिया। बोलो हाँ। खुश होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो। आप लोग दुखी इसलिए हो गए क्योंकि आप बड़े हो गए। हम तो कहते हैं बड़े होकर भी बच्चे रहो तो खुश रहोगे।